मुआशी बेयकीनी की सूरत हाल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 1700 पॉइंट्स की कमी, 45,000 की हद गवा बैठा। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 45,002 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर को पर लग गए 326 रुपए पर जा पहुंचा। कीमत में 2 रुपए 50 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में भी डॉलर 305 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। मुल्क भर में चीनी के बहरान ने सर उठा लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा। कराची में एक ही दिन में फी किलो चीनी रिकॉर्ड 6 रुपए महंगी, कीमत 180 रुपए पर पहुंच गई। होलसेल बाजार में 1 किलो चीनी 165 रुपए, रिटेल मार्केट में 180 रुपए में फरोख्त। एक माह के दौरान मजबूरी तौर पर चीनी की कीमत में 21 रुपए फी किलो का इजाफा हो चुका। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने स्मगलिंग को चीनी की कीमत बढ़ने की वजह करार दे दिया। शहरी कहते हैं बाजार में हर दुकानदार ने चीनी के अलग अलग रेट मुकर्रर कर रखे हैं। पंजाब इलेक्शन रज़ेसानी केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज। सूबे में इलेक्शन 14 मई को कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत आइन की खिलाफ वर्जी पर मुदाखलत करेगी। अदालत का शॉर्ट ऑर्डर बरकरार। इलेक्शन कमीशन का अहम काम इंतखाबात करवाना है। वकील इलेक्शन कमीशन की दलाइल के लिए 1 हफ्ता मोहलत देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख बढ़ाने का इख्तियार नहीं। अपना मौकफ बताएं, हम भी आपके साथ केस का जायजा लेंगे। वकील सजील सवाती ने कहा, सेक्शन 57 और 58 में तरामीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन किसी की जागीर नहीं। इलेक्शन कमीशन से मुताद्दिद बार पूछा तो कहा फंड्स और सिक्योरिटी मिले तो इंतखाबात करा देंगे। जस्टिस इजाजुल हसन बोले, आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। कौम को बहुत बहुत मुबारक। इंतखाबात 90 रोज में ही होंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वकील इलेक्शन कमीशन से कहा, हमने तशरीह कर दी, तमाम अफवाहें अब खत्म हो जानी चाहिए। अदालत ने कहा था 14 मई को इलेक्शन हो, लेकिन वो नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत जारी। तहरीक लब्बैक भी 90 दिन में इलेक्शन कराने की हामी। इलेक्शन कमीशन हुकाम से आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रिजवान सैफी ने कहा, हमने फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में सबको मसावी कवरेज देने का भी कहा। काफ लीग के रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा मलिक और दीगर ने कहा, इलेक्शन 90 दिन में हो या 190 दिन में शफाफ होने चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इंतखाबात में नोटों के इस्तेमाल की हौसला शिकनी की जाए। हमारी ख्वाहिश है ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिले। एमनेस्टी स्कीम को नैब ऑर्डिनेंस से इस्तिस्ना क्यों दिया गया? नैब तरामीम में बेनामीदार की तारीफ तब्दील कर दी गई। कम से कम ये तो तय होना जरूरी है, असासे करप्शन से तो नहीं बनाए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स, कहा यह संजीदा गलती है। अगर 49 करोड़ का मुल्जिम है तो उसका केस ही खत्म हो जाए। मखदूम अली खान ने कहा, करप्शन साबित करने के लिए सिर्फ बेनामीदार का इल्जाम लगा देना काफी नहीं, प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि बेनामीदार है या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है पार्लियामेंट में मुआशी सूरत हाल के पेश नजर यह तरामीम की हो। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत मिल गई। चेयरमैन पीटीआई ने कासिम और सलमान से टेलीफोन पर बात करने के लिए खुसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को बेटों से वालिद की मुलाकात के लिए इंतजाम करने की हिदायत।
PTI रहनुमा अलीम आदिल शेख रिहाई के बाद अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीम आदिल की रिहाई का हुक्म दिया था। 9 मई के मुकदमे में पुलिस की अलीम आदिल की रिमांड की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। प्रेडी थाने की पुलिस अदालत के बाहर से अलीम आदिल शेख को लेकर रवाना हो गई। अलीम आदिल शेख के खिलाफ गुज़िश्ता रोज कार सरकार में मुदाखलत में मुकदमा दर्ज किया गया था। इलाही की जान को खतरा, अदालत पेशी के लिए खुसूसी इंतजामात करना पड़ेंगे। नैब हुकाम का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़, खतरे के पेश नज़र परवेज़ इलाही कितने साल जेल में रहेंगे, रिमांड के लिए भी अदालत पेश करते हैं। जस्टिस अमदर रफीक के रिमार्क्स। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब को फरीक बनाने की वजह से यह केस 2 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। जज ने कहा, पानी में मधानी न मारे, कोई कानून है तो बताएं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को मईशत के हालिया आशारियों से आगाह किया गया। इजलास में मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली की तश्कील के हवाले से मुशावरत की गई। ताजर बरादरी के नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इजलास में डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के तनाजुर में फॉरेन एक्सचेंज के गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम पर तफसीली गुफ्तगू। वजारत खजाना की बिजली के फ्री यूनिट्स खत्म करने की तजवीज़। वापडा और वजारत आबी वसाइल ने तजवीज़ की मुखालफत कर दी। फ्री यूनिट्स के खात्मे से कोई बचत नहीं होगी। वजारत आबी वसाइल की राय, नेपरा की बिजली के फ्री यूनिट्स की बजाय यूटिलिटी अलाउंस देने की तजवीज़। बिजली बिलों के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज, जगह जगह मुजाहरे और शटर डाउन हड़ताल। मुल्तान में वकला और जमात इस्लामी का मुजाहरा, कचहरी चौक ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, खवातीन के बिजली बिल नामंजूर के नारे। गुजरखान में शहरियों का आइस्को दफ्तर का घेराव। एहतजाज के बाद GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मरी और गिरदोनवा में ऑल पाकिस्तान मरकजी अंजुमन ताजरान की काल पर हड़ताल। छतर से कोहाला तक तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकिज बंद। मुजफ्फराबाद डिवीजन में हड़ताल के बाद सड़कों पर आमद-ओ-रफ्त ताअत्तुल का शिकार। बड़ी तादाद में शहरी गिलानी चौक में जमा हो गए। कराची में बिजली की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ एहतजाज। कशुमाबाद, शराय फैसल और कुरंगी जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक जैम रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से मुसाफिर रुल गए। IMF ने अगस्त के बिजली बिलों की वसूली अगले 6 माह में करने की मंजूरी न दी। पावर डिवीजन ने अगस्त के बिजली के बिलों की वसूली 3 अक़सात में करने की तजवीज़ दी थी। IMF से मंजूरी मिलने पर 400 तक के बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। अदायगी 3 माह के बिलों में शामिल की जाएगी। तयशुदा मुकर्ररा अहदाफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। निगरान हुकूमत ने IMF को यकीन दिला दिया। काबीना ने भी बिजली के बिलों में रिलीफ को IMF की मंजूरी से मशरूत किया। जिनकी तनख्वाह 30,000 नहीं, उनके बिल 30,000 आ रहे हैं। लोग बिल कहां से दें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। ये कह देना कि अदायगी किस्तों में करें, वो भी जुल्म है। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, चाहे ऐसे स्लैब्स बनाए जिसमें अशराफिया पर ज्यादा टैक्स डाले। सुनने में आया है और टैक्सेस आएंगे। 10-10 सरचार्जेस पहले ही लगे हुए हैं। MNA सैयदा नफीसा शाह की रानीपुर पीर के घर कत्ल होने वाली फातिमा के घर आमद। बुरसा से ताज़ियत। कहा, फातिमा के साथ जुल्म हुआ, हम मजलूम खानदान के साथ हैं। फातिमा केस के तमाम मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाया जाए।